हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि ये ट्रिक आपको जीवन भर काम आने वाला है। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप जो मैं आज बताने वाला हूँ, अगर आप ये कर लेते हैं तो आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाएंगे। फिर आपको किसी की टिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद ही निवेश करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं। आज इस वीडियो में सीखेंगे, जब हम किसी कंपनी में निवेश के बारे में सोचते हैं तो हमें निवेश से पहले किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सरल व सिंपल भाषा में सीखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, कंपनी किस क्षेत्र में काम करती है, और जिस क्षेत्र में कंपनी काम करती है क्या उसका भविष्य उज्जवल है कि नहीं है, आने वाले समय में उस कंपनी का ग्रोथ होने वाला है कि नहीं है। दूसरा, उस कंपनी का हम देखेंगे रेवेन्यू, साल दर साल क्या कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर कंपनी का निवेश, कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है, तब उस कंपनी के बारे में हम निवेश के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा दोस्तों, कंपनी का क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे नेट इनकम, क्या कंपनी पैसा कमा रही है कि नहीं कमा रही है। उसको ईयरली जो उसका नेट इनकम है बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, साल दर साल अगर उसका इनकम बढ़ रहा है, ये कंपनी के लिए अच्छी साइन है। उस कंपनी में हम निवेश के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा दोस्तों, कंपनी की एसेट, क्या कंपनी की एसेट भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अभी एसेट के बारे में हम क्या क्या देखेंगे, कंपनी के पास कितनी ज़मीनें हैं, कितनी बिल्डिंगें हैं, और कंपनी के पास कितनी मशीनें हैं। ये सब कंपनी के एसेट में आता है। तो अगर कंपनी के पास जितनी बेहतरीन एसेट होती है, कंपनी उतनी ही स्ट्रांग होती है। दोस्तों, सबसे पहले ये आप जान लो कि जब हम एसेट देखते हैं और जितनी मजबूत कंपनी है उतनी उसकी एसेट भी मजबूत होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये देखेंगे बैलेंस शीट में कि कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, क्या कर्ज बहुत ज़्यादा है या कंपनी का कर्ज कम है, या कंपनी के पास जो भी रिजर्व है उससे कर्ज ज़्यादा है, या रिजर्व के आसपास अगर कर्ज है तो एक कर्ज का एक इक्विटी टू रेशियो होता है डेप्ट का, तो उसमें एक से अगर ज़्यादा, स्क्रीन डॉट इन पर देखेंगे कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो में एक से अगर ज़्यादा है तो कंपनी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर एक के आसपास है, एक से कम है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, तो अच्छी मानी जाती है। तो हम देखेंगे कंपनी का डेप्ट, यानी कंपनी के पास ऊपर कितना कर्जा है। और छठा दोस्तों, ये देखेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, कंपनी में प्रमोटर कितनी अपनी हिस्सेदारी रखी है। तो अगर कंपनी के प्रमोटर के पास और मिनिमम 25% से लेकर और अधिकतम 75%, 75% के आसपास अगर होल्डिंग है तो बहुत अच्छी होल्डिंग मानी जाती है। और कम से कम कंपनी के प्रमोटर के पास 25% होल्डिंग होनी ही चाहिए। इससे कम अगर के पास अगर होल्डिंग है तो दोस्तों, ये माना जाएगा कि कंपनी के प्रमोटर को ही अपने कंपनी पर ज़्यादा विश्वास नहीं है, तो फिर हम लोग उस कंपनी पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। दूसरा, ये भी देखेंगे कि अगर कंपनी के पास 60%, 70%, 75% तक की होल्डिंग है तो क्या प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग गिरवी रखी है क्या नहीं रखी है। अगर कंपनी ने गिरवी रखी है तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि प्रमोटर अपने होल्डिंग के कितने परसेंट तक इक्विटी गिरवी रखी है। कभी कभी प्रमोटर अपने हिस्सेदारी को बैंकों के पास गिरवी रख के अपने इक्विटी को और पैसा उठा लेते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो भी हम उस कंपनी में निवेश के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर दोस्तों, इतना जितना मैंने आपको बताया है, ये बिल्कुल सरल और सिंपल भाषा में अगर आप इतना भी देख लेते हैं निवेश से पहले, तो ये समझ लीजिए कि आपको किसी दूसरे टिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं ही अपनी निवेश खुद कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम आपको दिखाते हैं कंपनी की होल्डिंग, कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग, डेप्ट, एसेट, नेट इनकम, ये सारी चीज़ें मैं आपको सीरियल दर सीरियल बताता जा रहा हूँ। पहला देखिए,
आ गया ये, मान लीजिए ये है वेबसाइट, इसका नाम है वेबसाइट, सबसे पहले नोट कर लीजिए, इस वेबसाइट का नाम है screener.in। इस पे हम जाके सर्च बार में रैंडम कोई भी कंपनी आप उठा सकते, उसमें सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो उसमें हम चेक करने वाले हैं टाटा पावर की। ये पावर सेक्टर में काम करती है दोस्तों टाटा पावर, और बहुत ये लार्ज कैप कंपनी है, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा जिसकी मार्केट कैप होती है उसको लार्ज कैप में गिना जाता है। तो इसके मार्केट कैप है 1,23,116 करोड़ है, बहुत अच्छी मानी जाएगी ये कंपनी के लिए। दूसरा, इसका कंपनी के ऊपर जो है ये 62,000 करोड़ की डेप्ट है, कर्ज है। और आपको बताया कि रिटर्न टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1.75 है, यानी 1 से ज़्यादा है। लेकिन कंपनी अच्छी है तो ये उतना मायने नहीं रखता है। और कंपनी की होल्डिंग जो अभी मैंने आपको बताया, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 46% है, और प्लेज जो है प्लेज परसेंटेज यहाँ 0 है, यानी कंपनी का कोई भी इक्विटी गिरवी नहीं है, ये अच्छी बात है। तो इस कंपनी में जैसे हम निवेश के बारे में सोच सकते हैं, नीचे हम चलते हैं, देखते हैं क्या रेवेन्यू साल दर साल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। मैंने सबसे पहले आपको बताया रेवेन्यू, सेल्स हम रेवेन्यू यानी सेल्स। दोस्तों अब यहाँ से हम पिछले 4 सालों से रिकॉर्ड हम ले रहे हैं, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। 2022 से देखेंगे कि तो 42,000 करोड़ की रेवेन्यू है, 55,000 करोड़, 61,000 करोड़, 65,000 करोड़ और 66,000 करोड़। तो ये साल दर साल इसकी रेवेन्यू भी बढ़ रही है दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ये भी दोस्तों अगर ये 12,983 करोड़ है और ये भी 4 सालों से मेंटेन की हुई और लगातार बढ़ रहा है, ये भी एक कंपनी के लिए अच्छी साइन है। दूसरा, नेट इनकम दोस्तों, इसको भी हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, 4 सालों से ही इसको देखेंगे। या आप देखते रहे हैं कि 2014 से दिखा रहा है, लेकिन 2022 21-22 से आप देखेंगे 2,100 रुपया, 3,800 रुपया, 4,200 करोड़ रुपया नहीं है दोस्तों, सॉरी, और ये 4,200 करोड़, 4,700 करोड़ और 4,800 करोड़, यानी कि साल दर साल कंपनी की प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बढ़ रही है। ये भी कंपनी के लिए अच्छी साइन है दोस्तों, यानी इस कंपनी में हम निवेश के बारे में दोस्तों सोच सकते हैं, ये कंपनी अच्छी है। और दोस्तों अब चलेंगे हम प्रमोटर होल्डिंग के नीचे, आपको दिखाएंगे कि होल्डिंग में कौन कौन से लोग हैं। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ जो मैं ऊपर आपको बताया था कि 46% प्रमोटर की होल्डिंग है, ये लगातार 2022 से लेकर अब तक मेंटेन हुए हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है, ये अच्छी बात है। नहीं तो या तो प्रमोटर अपने बढ़ाते हैं होल्डिंग या घटाते हैं, तो यहाँ प्रमोटर ने कोई काम नहीं किया है, वो पड़ा हुआ है। दूसरा, यहाँ एफआई जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो 10% से लेकर 10% तक वो भी मेंटेन किए हुए हैं, थोड़ा सा माइनर वो माइनस किए हुए हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, डीआईज दोस्तों, डीआईज की होल्डिंग 14% से बढ़ के 15% हो गया है, आप देख रहे हैं। यानी इस कंपनी पर एफआई और डीआईज दोनों को बहुत भरोसा है कंपनी पर। तो दोस्तों इस पे हम लोग भी भरोसा कर सकते हैं इस कंपनी पे, अगर यहाँ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। थोड़ा स्लो ग्रो होगा, लेकिन यहाँ पर पैसा लॉस होने की खतरा बहुत कम, रिस्क बहुत कम है दोस्तों। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर वीडियो में आपको अपने तरफ से 2 शेयर मैं चार्ट दिखाता हूँ, जो मैं आप लोगों को देता हूँ, अपने पुराने रिकॉर्ड के लिए दे रखा है। टेलीग्राम चैनल पे आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और मैं ये इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको भी विश्वास हो कि सीखने के बाद मार्केट से प्रॉफिट बनाया जा सकता है। और ये जिस दिन मैं अपने लिए खरीदारी करता हूँ उसी समय सेम समय पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, ताकि आप लोग वहाँ जाके रिसर्च और स्टडी कर सकें कि क्या मैंने वाकई उस दिन पैसा बनाया है। जो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मैं स्विंग ट्रेडिंग ही प्रेफर करता हूँ, तो यहाँ मैं 1 दिन से लेकर 10 दिन तक होल्ड करता हूँ। तो 1 से 10 दिन के अंदर अगर मुझे 5 से 10% मेरे मिल जाता है मुझे प्रॉफिट, तो मैं बाहर हो जाता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ। पहला दोस्तों शेयर्स है जो प्रीमो केमिकल, ये प्रीमो केमिकल है, जो मैंने 17 जुलाई को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला था। आप देख सकते हैं कि 14% विदिन दोस्तों ये
हमारा 7 दिन के अंदर 14% का रिटर्न इसने हमको दिया है और बहुत अच्छा रिटर्न है 7 दिन के अंदर 14% दोस्तों। ये तो 14-15% तो सालाना रिटर्न बड़े बड़े इन्वेस्टर कमाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25%। दोस्तों ये 7 दिन में अगर 14% रिटर्न दे दिया है और स्विंग ट्रेडिंग, तो इसलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग ही प्रेफर करता हूं दोस्तों। और आप लोगों की भी चाहूँगा कि आप लोग इंट्राडे ऑप्शन से बचिएगा, क्योंकि हाँ लॉस ज़्यादा होने की चांस होती है। और दूसरा शेयर दोस्तों, दूसरा शेयर जो है राधिका ज्वेलटेक दोस्तों, ये भी 17 जुलाई को मैंने ये भी दिया था आप लोगों को स्टडी पर्पज के लिए। दोस्तों ये हमारी तरफ से कोई बाई और सेल का सलाह नहीं है। आप शेयर्स खरीदने और बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। ये 4 दिन में 10% ये हमारा टारगेट अचीव कर चुका है दोस्तों। ये बहुत अच्छा ये प्रॉफिट माना जाएगा 10%। अगले दिन दोस्तों ये 10% के हमारी ये राधिका ज्वेलर्स अगले दिन दूसरे दिन ही हमें 10% की रिटर्न राधिका ज्वेलर्स से मिल चुका है दोस्तों। ये सब इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ ताकि आप लोग भी स्टडी करके ये देख सकें कि इस तरह की प्रॉफिट हम मार्केट से कमा सकते हैं, आप भी कमा सकते हैं और मैं कमा रहा हूं दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि आप भी कमाएं। इसके लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। हम आपको अगले वीडियो में ये सारी चीज़ें और बताएंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सीखेंगे दोस्तों। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जो बिल्कुल फ्री है। आपको किसी भी स्टॉक के संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जो बिल्कुल फ्री है। आपको किसी भी स्टॉक के संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।